दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं, लेकिन क्या यह सभी कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती हैं? नहीं। आज हम 7 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे जिनकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल है। सिर्फ इतना ही नहीं, पावरफुल कैंडल के साथ साथ हम इसकी साइकोलॉजी भी सीखेंगे ताकि आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो सबसे पहली पावरफुल और सभी ट्रेडर्स की फेवरेट कैंडल है हैमर। हैमर एक वीक बुलिश कैंडल है जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद यूजुअली मार्केट ऊपर जाता है। इस कैंडल की एक कंडीशन है कि इसके शैडो की साइज इसके बॉडी से 2 गुना लंबी होनी चाहिए। जब ये कैंडल किसी सपोर्ट के आसपास बने तब हाईली चांस रहते हैं कि मार्केट एक अपर साइड मूवमेंट थे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस सपोर्ट के पास हैमर का निर्माण हुआ और इसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया भी। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि हैमर कैंडल में ऐसी क्या खास बात है कि यह बनने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। हैमर बनने के बाद प्राइस ऊपर ही क्यों जाती है, प्राइस नीचे क्यों नहीं जाती? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हैमर कैंडल की साइकोलॉजी में मिलेगा। देखिए, स्टार्टिंग में प्राइस ओपन होती है और सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे गिरने लगती है, पर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। एंड में प्राइस जहां ओपन हुई थी उसके भी ऊपर बायर्स प्राइस को क्लोज करवाने में कामयाब रहते हैं। शुरुआत में सेलर्स ने पूरी कोशिश की थी प्राइस को नीचे गिराने की, लेकिन एंड में बायर्स ने पूरा कंट्रोल लेकर अपना डोमिनेंस दिखाया, जिसके बाद हमें हैमर कैंडल जैसी फॉर्मेशन मिलती है। इस कैंडल में अभी बायर्स का डोमिनेंस है। जब दूसरी कैंडल भी इस हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि अब प्राइस यहां से एक अपर साइड मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि यह दोनों ही कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट कैंडल देखते हैं जो कि सेलर्स की पसंदीदा कैंडल में से एक है, वह है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक भी बेयरिश कैंडल है जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद यूजुअली प्राइस नीचे गिरती है। इसकी भी एक कंडीशन है कि इसके शैडो की लंबाई इसके बॉडी से मिनिमम 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। जब यह कैंडल किसी रेजिस्टेंस के आसपास बने तो हाईली चांस रहेंगे कि प्राइस नीचे गिरे। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ मार्केट पहले अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था, फिर हमें एक पुल बैक देखने को मिला और इस रेजिस्टेंस के पास हमें एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन मिली। अब संभावना है कि यहाँ से फिर से प्राइस में एक गिरावट देखने को मिले। लास्ट में हमें सेलिंग प्रेशर मिला भी। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं। स्टार्टिंग में प्राइस ओपन होती है और बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, पर किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वे प्राइस को नीचे धकेलने लगते हैं। कैंडल की शुरुआत में बायर्स ने पूरी कोशिश की थी प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन वे सब लोग असफल रहे और अंत में सेलर्स ने पूरा पावर दिखाकर प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया। इस कैंडल में सेलर्स का पावर दिख रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोज हो जाए तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों कैंडल में ही सेलर्स का प्रेशर है। अब हैमर और शूटिंग स्टार के बाद तीसरी पावरफुल कैंडल देखते हैं, वह है थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर एक बुलिश पैटर्न है जिसमें 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। थ्री वाइट सोल्जर की कंडीशन है कि यह तीनों कैंडल की बॉडी ज्यादा होनी चाहिए और शैडो मिनिमम, जिसमें हर एक कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए और तीनों कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। जब यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी सपोर्ट के आसपास बने तब इसकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, क्या आप इसको 3 वाइट सोल्जर पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, इसको हम 3 वाइट सोल्जर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दूसरी वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस इस फर्स्ट वाली कैंडल के हाई से नीचे है, इसलिए हम इसको 3 वाइट सोल्जर पैटर्न नहीं बोल सकते। अब 3 वाइट सोल्जर की साइकोलॉजी समझते हैं। पहली कैंडल बनती है और बायर्स का फुल पावर होने की वजह से प्राइस ऊपर ही क्लोज हो जाती है। दूसरी कैंडल ओपन होती है और इसमें भी बायर्स अपना डोमिनेंस दिखाकर प्राइस को ऊपर पुश करने लगते हैं। दूसरी कैंडल भी ऊपर ही क्लोज हो जाती है। आखिर में तीसरी कैंडल भी ओपन होने के साथ बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और एक बार फिर से प्राइस को ऊपर पुश करते हैं और प्राइस ऊपर ही क्लोज हो जाती है। यह तीनों कैंडल में बायर्स का फुल पोटेंशियल है, इसलिए 3 वाइट सोल्जर की एक्यूरेसी ज्यादा है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ शुरुआत में प्राइस नीचे आता है, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। जहां से मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया था वह एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस इसी सपोर्ट के पास
तीन व्हाइट सोल्जर की फॉर्मेशन बनाता है, जो कि हाईली एक्यूरेट कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक है। तो अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस इस 3 व्हाइट सोल्जर के लो से थोड़ा नीचे रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस नजदीकी रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। आगे हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हैमर की एक्यूरेसी ज्यादा है या फिर 3 व्हाइट सोल्जर की? वीडियो को पॉज करें और आंसर अपने दिमाग में रेडी रखें। अगर आपने यह दोनों कैंडल की साइकोलॉजी ठीक से समझी होगी तो आप इसका आंसर तुरंत किए। हैमर कैंडल में भी बायर्स का पावर होता है और 3 व्हाइट सोल्जर में भी, लेकिन हैमर में सिर्फ एक कैंडल को बायर्स का पावर मिलता है, जहां 3 व्हाइट सोल्जर में तीनों ही कैंडल को बायर्स का पावर मिलता है। इसलिए 3 व्हाइट सोल्जर की एक्यूरेसी ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू हैमर। आपकी नेक्स्ट हाईली एक्यूरेट कैंडल है 3 ब्लैक क्रो। इसमें तीनों कैंडल का इतना है कि 3 ब्लैक क्रो में तीनों कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। बाकी सारी कंडीशन 3 व्हाइट सोल्जर जैसी ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस पहले ऊपर जाता है, फिर एक हल्का सा पुलबैक के साथ नीचे गिरता है। जहां से प्राइस नीचे गिरा उस एरिया को हम एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। आगे प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास 3 ब्लैक क्रो की फॉर्मेशन बनाता है, जो एक बेरिश सिग्नल है। तो फिर अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस 3 ब्लैक क्रो के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम नजदीकी सपोर्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, एक बड़ी गिरावट के साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। स्टार्टिंग में प्राइस ओपन होती है और सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे आती है और नीचे ही प्राइस क्लोज हो जाती है। दूसरी कैंडल में भी सेलर्स की एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से प्राइस ओपन होकर नीचे क्लोज हो जाती है और थर्ड कैंडल में सेलर्स का पावर ज्यादा होने की वजह से प्राइस ओपन होकर नीचे क्लोज हो जाती है। यह तीनों ही कैंडल में सेलर्स सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए यहाँ संभावना है कि आगे भी प्राइस नीचे गिर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग के बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किए हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी सिंपल हो जाए। वीडियो बनाने में हमारी पूरी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी नेक्स्ट कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग। ये कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसमें पहले वाली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और दूसरी बड़ी कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। यह बुलिश कैंडल है, तो यह किसी सपोर्ट के आसपास बननी चाहिए। इसकी एक और कंडीशन है कि यह फर्स्ट वाली कैंडल का हाई एंड लो पूरी तरह से दूसरी वाली ग्रीन कैंडल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का निर्माण हुआ और फिर प्राइस ने अपर साइड मूवमेंट दिया भी था। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। स्टार्टिंग में प्राइस ओपन होती है और सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे मूवमेंट देती है और नीचे ही कैंडल क्लोज हो जाती है। मतलब इस कैंडल में अभी सेलर्स का डोमिनेंस है। दूसरी कैंडल हल्का सा गैप डाउन होकर ओपन होती है, जहां सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन करेंटली बायर्स एक्टिव होते हैं और वे प्राइस को फुल पावर के साथ ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं और बायर्स प्राइस को फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करवाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ इस कैंडल में सेलर्स का डोमिनेंस था, लेकिन दूसरी कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस देखने को मिला। जब दूसरी कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह आपकी दूसरी पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग। इसका निर्माण होने के बाद यूजुअली मार्केट नीचे गिरता है। इसमें यह फर्स्ट कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और सेकंड कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। यह बात जरूरी है कि बेरिश एंगल्फिंग किसी रेजिस्टेंस के आसपास बननी चाहिए, तभी इसकी एक्यूरेसी बेहतर रहेगी। इसमें भी यह फर्स्ट कैंडल का हाई और लो पूरी तरह से इस सेकंड कैंडल के अंदर होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास एक बेरिश एंगल्फिंग का निर्माण हुआ और फिर प्राइस ने एक डाउन साइड की मूवमेंट दी थी। इसकी क्या साइकोलॉजी है, चलिए देखते हैं। शुरुआत में प्राइस ओपन होती है और बायर्स की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट देती है और ऊपर ही क्लोज हो जाती है। दूसरी कैंडल हल्का सा गैप अप के साथ ओपन होती है और धीरे धीरे ऊपर जाती है, लेकिन सडनली सेलर्स एक्टिव होते हैं और वे प्राइस को बहुत ही ज्यादा नीचे ले जाते हैं। लास्ट में दूसरी कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाती है। इस फर्स्ट कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस था, लेकिन दूसरी कैंडल में सेलर्स ने अपना पोटेंशियल दिखाया। जब कंफर्मेशन कैंडल इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। आपकी आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। दोस्तों, डोजी एक इंडिसीजन कैंडल है। डोजी कई तरह की होती है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, कॉमन डोजी, लेकिन आपको इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आपको इसे सिंपल ही रखना है। देखिए, डोजी में जो बॉडी होती है वह बिल्कुल ही ना के बराबर होती है और लंबे शैडो होते हैं। इसको आप बाय करने के लिए भी
यूज कर सकते हैं और सेल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जब किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास डोजी कैंडल मिले और दूसरी कैंडल डोजी के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, तब आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह जब डोजी किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बने और दूसरी कंफर्मेशन कैंडल डोजी के लोरी के नीचे क्लोज हो जाए, तब आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, डोजी के आधार पर ट्रेड लेते समय आपको हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, क्योंकि यह इंडिसीजन कैंडल है। चलिए इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। शुरुआत में प्राइस ओपन होती है और सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन बायर्स एक बार फिर से प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, सेलर्स फिर से एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं और जहां प्राइस ओपन हुई थी उसके आसपास ही क्लोज हो जाती है। सेलर्स ने कोशिश की थी प्राइस को नीचे ले जाने की, लेकिन वे नाकामयाब रहे, और वहीं बायर्स ने भी कोशिश की थी प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन वे भी सफल नहीं रहे, जिस वजह से इस कैंडल को हम इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करना, और कोई डाउट